अमेरिका ईरान के बीच टूटा सीज फायर और ईरान पर अमेरिका ने किया है बड़ा हमला। हॉर्मुज में ईरान पर यूएस की एयर स्ट्राइक डील होने के 8 दिन बाद अमेरिकी अटैक। पश्चिम एशिया पर मंडराया जंग का खतरा। और ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। 6 यूएस फाइटर जेट से सिरिक में विध्वंसक प्रहार किया गया है। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रडार स्टेशन, मिसाइल, ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। और एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आई है। सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। केश्म द्वीप पर भी अमेरिका का हमला। ईरान के रडार साइट पर हमला हुआ है। और इधर अमेरिका ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का वीडियो जारी। तो वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए, ईरान पर जो स्ट्राइक की गई, जो हमला किया गया, उसकी तस्वीरें अमेरिका की तरफ से जारी की गई। तो देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमला, क्या टूट गया शांति समझौता। युद्ध क्षेत्र से जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया। सिरिक में यूएस फाइटर जेट से हमले किए गए। केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने प्रहार किया है। अमेरिकी टारगेट पर क्या क्या था, तो मिसाइल साइट को टारगेट किया गया, ड्रोन साइट को निशाना बनाया गया, तटीय रडार साइट को निशाना बनाया गया। यूएस का अटैक क्यों हुआ, तो 25 जून के ईरानी हमले का यह जवाब माना जा रहा है। कमर्शियल शिप पर ईरान का अटैक हुआ। सिंगापुर का झंडा लगे शिप पर प्रहार किया गया और अब जवाब में अमेरिका ने भी हमला किया है। तो अमेरिका ईरान के बीच जंग फिर से बढ़ी। जी हां, यूएस हमले के जवाब में ईरान ने भी अटैक किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। आईआरजीसी ने जवाबी हमलों का दावा किया है। तो अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी का नया दावा। सिरिक में अमेरिका के हमले किए नाकाम। यूएस हमले का करारा जवाब दिया जा रहा है। हमले जारी रखने की गलती महंगी पड़ेगी, यह कहा गया है। अमेरिका को आईआरजीसी की बारूदी चेतावनी। तो देखिए, ईरान का बारूदी बदला और यूएस ठिकानों पर ईरान ने किया है हमला, साथ में चेतावनी भी दी है। क्या घटनाक्रम है ये देखिए। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया और हमलों की सटीक लोकेशन साफ नहीं है, लेकिन और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। इस हमले में ईरान ने ड्रोन से भी विनाशक हमले का दावा किया है। अमेरिका की तरफ से हमलों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आईआरजीसी ने दावा किया है हॉर्मुज में हमले का हमने बदला लिया है। तो ईरान की तरफ से भी बदले की कार्रवाई का दावा किया जा रहा है और ईरान पर और बड़े हमले की तैयारी में है यूएस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी। अमेरिका के पेगासस टैंकर भर रहे हैं उड़ान। जी, अमेरिकी स्ट्रेटो टैंकर विमानों की उड़ान। किसी भी वक्त ईरान पर विध्वंसक हमला शुरू हो सकता है। तो फिर से ईरान की घेराबंदी, मोर्चे पर हथियार, अमेरिकी हथियार। जी हां, कौन कौन से हथियार है जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए, 2 KC-46A पेगासस टैंकर विमानों में ये ईंधन भरने के काम आता है। हवा में ये विमानों को रिफ्यूल करता है। सवाल ये कि नए हमले की क्या ये एक बड़ी तैयारी है। 2 KC-135R स्ट्रेटो टैंकर ये भी वहां पर तैनात नजर आए हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है ये, विमानों को ईंधन सप्लाई करता है। सवाल यह है कि क्या किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। और एक P-8A पोसाइडन, जी हां, समुद्री क्षेत्र का निगरानी विमान है। पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। सवाल यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या फिर से जंग छिड़ने वाली है, और उसकी तैयारी अमेरिका कर बैठा है। और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का भी बयान आया है। IAEA को ईरान के परमाणु ठिकानों तक दोबारा पहुंच मिलेगी, ये राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं। अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु ठिकानों की निगरानी की व्यवस्था शामिल है। बिना निगरानी के अमेरिका ईरान में समझौता
नहीं, ये राफेल ग्रॉसी ने कहा है। आईएईए ने ईरान के साथ तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक वार्ता शुरू कर दी है। राफेल ग्रॉसी का बयान। और चलिए आपको बताते हैं कि राफेल ग्रॉसी का यह बयान और अमेरिका ईरान के बीच हुई प्रारंभिक डील से यह बयान कितना अलग है और क्या है इसके मायने। देखिए, परमाणु आग क्या अभी बाकी है, सवाल तो यही। देखिए, राफेल ग्रॉसी जो कह रहे हैं वो कुछ अलग संकेत दे रहा है। क्या कहा गया है? तकरार की आशंका है, उसका सीधा सीधा मतलब है। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों तक हमें पहुंच मिलेगी, यानी एक्सेस होगा। ईरान कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा, इसकी आशंका बनी हुई है। वो कह रहे हैं ग्रॉसी, समझौते में परमाणु निरीक्षण की व्यवस्था शामिल है। अब ईरान को लेकर क्या बात है? ईरान को लेकर है कि वार्ता के बाद ही यह फैसला हो पाएगा। जो ग्रॉसी कह रहे हैं वो ईरान अग्री तभी करेगा जब ये वार्ता सफल होगी। बिना निगरानी के समझौता नहीं हो सकता, ये ग्रॉसी कह रहे हैं। डील में इस पर कोई फैसला नहीं है। ईरान की तरफ से स्पष्ट अभी तक बात कही गई है। तकनीकी स्तर पर प्रारंभिक वार्ता शुरू, यहां तक दावा ग्रॉसी कर रहे हैं। और तकरार की आशंका क्यों है? ईरान की पुष्टि होना अभी बाकी, यानी जो ग्रॉसी कह रहे हैं उसको अभी ईरान की तरफ से अप्रूव होना बाकी है। यही वजह है कि यह तकरार आगे बढ़ सकती है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। युद्ध में ईरानी सत्ता और मजबूत हुई। खामनेई के बाद आईआरजीसी का प्रभाव बढ़ा। सत्ता पर आईआरजीसी की पकड़ मजबूत हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर, ये जानकारी सामने आई है। तो ईरान पर अमेरिका से रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। और क्या कहा गया है ये देखिए। ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, ये पहली बड़ी बात है इस रिपोर्ट में। भारी हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता कायम है। सबसे ज्यादा ताकत अब किसके पास है? आईआरजीसी के पास है। युद्ध के बाद आईआरजीसी का ईरान पर ज्यादा कंट्रोल बढ़ा है, यह भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। नेतृत्व धराशायी, लेकिन शासन की संरचना अटूट है। खामनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा। शासन की संस्थाएं सक्रिय और नियंत्रण बरकरार। ईरान कमजोर, लेकिन शासन पहले से ज्यादा है कठोर। ईरानी शासन और कट्टर रुख अपना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव अभी भी बरकरार है। वॉशिंगटन की पोस्ट की रिपोर्ट में ये सारे दावे आए हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं। और ईरान में परमाणु नीति पर चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का अहम बयान आया। मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति, ये अराक्ची ने कहा है। तो ईरान की एटमी रिपोर्ट, मुस्तफा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति। क्या है इस रिपोर्ट में? यूएस से हुई डील के बाद नई परमाणु नीति तय होगी। वार्ता में परमाणु मुद्दों पर खुलकर पक्ष रखेगा ईरान। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर मुखर रहना चाहता है। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर था तैयार। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदली है। यह एक्सियोस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे और अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है। रूबियो ने कहा भारत अमेरिका में जल्द ही ट्रेड डील। रूबियो ने कहा भारत अमेरिका का रिश्ता बेहद मजबूत। तो अगले साल डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत, यह कहा गया है रूबियो की तरफ से। और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है ट्रंप के दौरे को लेकर। भारत में अमेरिकी राजदूत गौर का बयान भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आने के लिए उत्सुक हैं, यह बयान में कहा गया है। और यूएस भारत ट्रेड डील अंतिम चरण में है, यह भी सर्जियो गोर की तरफ से कहा गया। सिर्फ कुछ मुद्दों पर ही सहमति बाकी है, सर्जियो गोर का बयान। और अब एक ऐसी खबर जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। खबर है शोएब अख्तर को लेकर। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकी नजर आए। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों की तस्वीर सामने आई। जनाजे में शामिल हुए हाफिज सईद के कई करीबी। पीएमएमएल के अध्यक्ष इनामुर रहमान भी इसमें शामिल, वो तस्वीर आई है सामने। तो शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में ये सभी लोग शामिल हुए और यही वजह है कि हाफिज सईद के करीबियों के शामिल होने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे आतंकी
शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में कर क्या रहे हैं। और पीओके की बात करें तो पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता जारी है, जहां पाकिस्तान ने पीओके में फूड सप्लाई रोक दी है। पीओके में लोगों के पास खाने पीने की चीजों का संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। और महाराष्ट्र से अगली खबर, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक, ठाणे में मिला टीईटी का लीक पेपर। महाराष्ट्र में कल होनी थी टीईटी की परीक्षा, पेपर लीक के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। भिवंडी से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है और शिक्षकों की अहर्ता का टेस्ट और उसी का पेपर पहले ही, एग्जाम के पहले ही, टेस्ट के पहले ही लीक हो गया। भिवंडी से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, 24 घंटे पहले लीक हुआ टीईटी का क्वेश्चन पेपर और लीक हुआ क्वेश्चन पेपर बरामद कर लिया गया है। भिवंडी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पेपर लीक के बाद टीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो एक और पेपर लीक की घटना, और इस बार खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एग्जाम के पहले ही यह पेपर लीक हो गया, पेपर बरामद किया गया है। भिवंडी से गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस मामले में और फिलहाल टीईटी के पेपर को स्थगित कर दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी महाराष्ट्र में हुए एक पेपर लीक को लेकर आ रही है। विनोद जगदाले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता। विनोद, बहुत हैरान करने वाली बात है, पहले से ही देश में पेपर लीक को लेकर इतनी चर्चाएं, इतना विवाद है और वो विवाद अभी थमा नहीं कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया। देखिए, नीट पेपर एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ था उसका जो हंगामा पूरे देश भर में हुआ था, इसके बाद आज कल महाराष्ट्र में पूरा टीईटी की एग्जाम होने वाली थी। जो टीचर्स इस एग्जाम में बैठने वाले थे, लाखों वो ऐसे टीचर्स थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन आज सुबह जब पता चला कि भिवंडी में 3 लोगों के पास वो पेपर्स बरामद किए गए, पेपर्स को जब चेक किया गया तब टीईटी के पेपर्स के साथ उनके अधिकतर सवाल वहां पर मैच हो रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जो बोर्ड ये महाराष्ट्र का है जो ये एग्जाम को कंडक्ट करता है, उन्होंने फैसला ले लिया कि ये एग्जाम को फिलहाल वहां पर कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पारदर्शी तरीके से ये एग्जाम होनी जरूरी है और इसीलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब ये पेपर लीक होने से महाराष्ट्र में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल चुका है। महाराष्ट्र में फिलहाल मानसून का सत्र चल रहा है। सोमवार को इस पेपर लीक को लेकर बड़ा हंगामा होने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के जो विधायक है अंबादास दानवे, उन्होंने भी वहां पर कहा है कि सोमवार को विपक्ष इस पूरे मुद्दे के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि देश भर में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद हंगामा हुआ था, छात्रों ने सुसाइड भी किया था। उसके बाद भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर एहतियात नहीं बरता है, उसके लिए एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा है। तो बड़ी खबर है महाराष्ट्र से कि टीईटी एग्जाम जो कल होने वाली थी उसका पेपर आज यहाँ पर बहुत हैरान करने वाला ये मामला है। टीईटी का पेपर महाराष्ट्र में लीक हुआ है, तब जबकि पेपर लीक को लेकर पहले से ही देश में विवाद और बहस दोनों चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में नया पर्दाफाश, अभियुक्त चेतन का राजस्थान कनेक्शन, सूत्र के हवाले से जानकारी। जोधपुर का रहने वाला है चेतन चौधरी। दिसंबर 2025 में जोधपुर गए थे सिया और चेतन, शादी की जगह देखने उदयपुर गए थे सिया चेतन। मई में उदयपुर के होटल गए थे सिया और चेतन। सूत्र के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। तो चेतन और सिया ने राजस्थान में क्या किया, वो पर्दाफाश हुआ है और इसमें पहली जानकारी आपको दे दे, चेतन चौधरी का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। दूसरा पर्दाफाश, जोधपुर का रहने वाला है चेतन चौधरी। तीसरी बड़ी जानकारी, मई में उदयपुर गए थे सिया और चेतन। चौथा पर्दाफाश, उदयपुर में शादी वाला होटल देखने गए थे। पांचवा, दिसंबर 2025 में जोधपुर गए थे सिया चेतन। छठा, सिया चेतन 2 दिन तक जोधपुर में ठहरे थे।
7वां पर्दाफाश और मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने गए और सिया और चेतन चौधरी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, यानी कि वहां पर घूमने भी गए, होटल देखने के अलावा मेहरानगढ़ फोर्ट को घूमने गए। और ये अब जानकारी सामने आ रही कि इन दोनों का ये कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और जानकारी आपको दे दे, सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ चली है। साहिल गोयल से पुलिस ने पूछताछ की है। सिया चेतन के रिश्तों पर सवाल भी किए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 10 घंटे तक सिया के भाई से पूछताछ की गई। तो सवाल यह है कि सिया का भाई क्या खोलेगा केतन हत्याकांड के राज, क्योंकि लंबी पूछताछ की गई है। सिया के भाई साहिल से पूछताछ की गई है और लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए गए। सिया चेतन के संबंधों पर भी प्रश्न किए गए। चेतन के बारे में साहिल ने कुछ बातों की पुष्टि भी की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। विनोद, अभी तक देखा जाए इस पूरे मामले में तो कौन कौन से एंगल या कड़ियां अभी पुलिस को जोड़नी है, बाकी रह गई हैं, जिसकी वजह से अब सिया के परिवार वालों, उसके भाई से भी लंबी पूछताछ की गई है? देखिए, जो सूत्रों से हमारी बात हुई है उस तरह एक जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर कल जो 10 घंटे की पूछताछ हुई है सिया के भाई से, उसने उसमें कई ऐसी अहम जानकारियाँ दी हैं। उन जानकारियों को खंगालने के लिए आज फिर से साहिल को वापस इंक्वायरी के लिए पुलिस ने बुलाया है। इसके अलावा सिया के माता पिता को भी वहाँ पर स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए वहाँ पर बुलाया गया है। कल की बात करें तो कल 11 बजे लोहगढ़ फोर्ट के पास उन दोनों आरोपियों को, सिया और चेतन को वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर गढ़ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। उन दोनों रास्तों के बारे में जानकारी वहाँ पर ली गई। एक रास्ते से सिया गई तो दूसरे रास्ते से चेतन अंदर दाखिल हुआ, ये भी जानकारी वहाँ पर ली गई। वहाँ पर गढ़ के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड था और जो छोटे मोटा वहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग थे, उनसे भी वहाँ पर बात की गई है। लगातार इसमें नए नए खुलासे वहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज पुलिस वापस इन तीनों से, सिया के भाई, सिया की माता और सिया के पिता, इन तीनों से वहाँ पर वो यहाँ पर इंक्वायरी करने वाली है और ये इंक्वायरी शायद लंबी चल सकती। कल भी आपने देखा कि 10 घंटे की यहाँ पर सिया के भाई के साथ पूछताछ पुलिस ने की और पूछताछ में कई ऐसी अहम जानकारियाँ पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि इसके बारे में अब तक कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है कि सिया के माता पिता और भाई के पास से कुछ अहम जानकारियाँ हैं। वो जानकारियाँ पुलिस के जो पूछताछ के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है, इसलिए पुलिस ने इन तीनों को वहाँ पर तलब किया गया है। जी, अब बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट आपको दे दे, केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा ये अपडेट है। नरेंद्र मित्तल से पुलिस ने पूछताछ की है। नरेंद्र मित्तल ने सुझाया था सिया का रिश्ता, केतन के पिता के मामा है नरेंद्र मित्तल। नरेंद्र मित्तल के साले की बेटी है सिया। और केतन हत्याकांड में अभियुक्त का नया वीडियो सामने आया। सिया का पार्टी करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। सिया के साथ भाई साहिल भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो पार्टी का यह वीडियो सामने आया है, भाई भी नजर आ रहा है सिया के साथ। नया वीडियो सामने आया है, पार्टी करते हुए सिया यहां दिखाई दे रही है। एक और जानकारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में सामने आई। सिया और चेतन ने चैट डिलीट कर दिया। हत्या से पहले और बाद में चैट को डिलीट किया गया। फॉरेंसिक लैब भेजे गए दोनों मोबाइल फोन। केतन हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी। सिया चेतन ने हत्या के बाद का प्लान बनाया और हत्या के कुछ दिनों बाद तक नहीं मिलने का प्लान रहा। कनेक्शन के सबूत मिटाने के लिए चैट डिलीट की गई। विनोद जगदाले हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विनोद, जो सिया और चेतन के रिश्तों को लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, वहां भी वो विजिट करते हैं, शादी की जगह भी देखने जाते हैं। ये सारी जानकारी इस केस में क्या बता रही है और क्या
विवाह की भी योजना बन रही थी हत्या के बाद? यह अब पुष्ट माना जाए, यह अब सही माना जाए? देखिए, फिलहाल जब हत्या के बाद यहाँ पर केतन और जो सिया है, इन्होंने अपने मोबाइल के चैट और कॉल जो डिटेल्स है वो पूरे वहाँ से मिटा दिए। इतना ही नहीं, फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी वहाँ पर मिटा दी है। लोनावाला पुलिस ने दोनों के जो मोबाइल फ़ोन है वो फॉरेंसिक के लिए वहाँ पर भेज दिए हैं और यही दोनों जो फ़ोन है वो कई राज वहाँ पर खोल सकते हैं। केतन जो है, केतन जिस दुकान में वहाँ पर काम करता था, उसका एक सहकर्मी था, उसका फ़ोन लेकर केतन हत्या वाले दिन लोहगढ़ में गया था, ये बताने के लिए, मतलब जब पुलिस की जांच हो हत्या के बाद तो ये पता चले कि जो फ़ोन है वो केतन का, वो तो पुणे में था, लेकिन हत्या हुई वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। तो यही बताने की कोशिश वहाँ पर की गई। जब ये फ़ोन लेकर वो वहाँ पर गया तो अपने सहकर्मी के जितने भी कॉल आए उसने वहाँ पर फ़ोन वहाँ पर उठाए और केतन का फ़ोन जब दुकान में था हत्या वाले दिन, तब उसके सहकर्मी ने उसके भी सारे फ़ोन उठाए। लेकिन जब टेक्निकल एविडेंस वहाँ पर इकट्ठा किए गए तब पता चला कि केतन ने अपना फ़ोन वहाँ पर दुकान में छोड़ा था और वहाँ पर काम करने वाले एक व्यक्ति का फ़ोन वो लेकर वहाँ पर गया और तब उसने वहाँ पर उस वारदात को वहाँ पर अंजाम दिया है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आई है कि राजस्थान सिया और केतन वहाँ पर गए, एक फोर्ट देखने गए, वहाँ पर 2 दिन रुके, शादी का जो होटल था वहाँ का उन्होंने वहाँ पर भी जानकारी इकट्ठा की, वहाँ पर होटल देखा कि कैसा वो होटल है, वो पैलेस है, ये सब कुछ देखा। तो जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा है वैसे वैसे कई अहम जानकारी इस केस से जुड़ी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जो नरेंद्र है, वो जो जिनकी हत्या हुई है केतन की, उनके पिता के वो मामा है, उनसे भी पुलिस ने लंबी पूछताछ की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में वहाँ पर बताया कि मैंने सिर्फ इन परिवार को मिलाने की कोशिश वहाँ पर की और यहाँ पर शादी की बातचीत हुई और इसके बाद सगाई हुई और बात आगे बढ़ी है। इन्होंने एक बात भी कही है कि दोनों सिया और केतन दोनों ही एकदम पारिवारिक थे, कभी उन्होंने कुछ भी ऐसी अनबन नहीं थी, ये जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है। बिल्कुल, लेकिन उस सब के बाद जब ये सब सामने आया है तो सभी हैरान हैं, परेशान हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी। और इधर केतन और सिया का नया एक और वीडियो सामने आया है। लग्जरी कार में दिखाई दे रहे केतन और सिया। केतन की बताई जा रही है लाल रंग की ये लग्जरी कार जिसमें दोनों नजर आए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। उज्जैन से खबर आ रही है, उज्जैन में लड़की पर जानलेवा हमला किया गया है। सनकी लड़के ने रास्ते में रोककर यह हमला किया। लड़की पर चाकू से 14 वार किए। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तो उज्जैन में आप देखिए किस तरीके से ये सरेराह हमला किया गया है। 1-2 बार नहीं बल्कि 14 बार लड़की पर चाकू से वार किया गया। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती है। अभियुक्त को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलो चलो गाड़ी का बहुत बढ़िया गलती हो गई। देखिए तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की। पहली तस्वीर जब यह हमला किया गया, दूसरी तस्वीर लड़की गंभीर हालत में भर्ती है अस्पताल में और अभियुक्त को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। तो उज्जैन का ये मामला जहां पर एक लड़की पर जानलेवा हमला किया गया, 1-2 नहीं बल्कि 14 बार चाकू से वार किए गए। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे मामले पर स्थानीय और उज्जैन के एसपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। विगत 6 महीनों से वो यहाँ उसका आना जाना लगा हुआ था। उसके बीच में उसको एक लड़का जो है बहुत परेशान करता था, तो उसकी एक FIR करा के उस लड़के को उसकी माताजी ने 2 दिन के लिए थाने में बंद भी कराया था। तो जैसे ही वो दवा बाजार के अपने दयाल फार्मा की तरफ जाने लगी, वैसे ही लड़के ने चाकू से उसके ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद में वो लड़का भगा। उसके पीछे दवा बाजार के कुछ लोग जो यहाँ व्यापारी हैं वो पकड़ने के लिए उसको गए। वो स्पीड से वो बाहर चल। दवा
बाजार में एक 19 वर्षीय बालिका है जो वहां पर एक दवा बाजार में फर्म पे काम करती थी। उसका एक पूर्व से परिचित सुनील जारोलिया जो टेंडिया का रहने वाला है, उसके द्वारा पहले जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है।